मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन और उसकी जानकारी, जो कि होने वाला है राहु और केतु का। हालांकि वीडियो थोड़े से लेट हो गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि राहु और केतु से संबंधित वीडियो फटाफट आप डालिए ताकि हम इस राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकें। साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, ये राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव सभी राशियों पर डालेगा। वैसे भी ये साल ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु का हुआ और गुरु के 4 दिन बाद ही 3-4 दिन बाद ही राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु 18 मई रविवार को दोपहर 4:35 पर अपनी सम राशियां मीन और कन्या से राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक ये यहीं विराजमान होंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जो राहु और केतु का 18 महीने का टाइम पीरियड रहता है ना, गोचर के अंदर वे एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो 18 महीने का ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। वैसे भी ये दोनों छाया ग्रह हमेशा उल्टा चलते हैं, यानी वक्री चाल चलते हैं, और छाया ग्रह होते हुए भी ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। राहु मुंह है और केतु पीछे का पूरा शरीर, यानी धड़ वाला हिस्सा केतु का माना जाता है। आप सभी को राहु और केतु की कथा तो पता ही होगी कि एक राक्षस के भगवान विष्णु ने, चूंकि उसने अमृतत्व प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उसका सर काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद में उन दोनों को 9 ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था। तो राहु मुंह है, बदला लेना जानता है, दिमाग है उसके पास में, और ये बहुत ओवर एम्बिशियस होता है। बहुत जल्दी उसे हर चीज़ करनी होती है, बहुत जल्दी वह हर चीज़ करवाना जानता है। ये अपने जीवन में अगर अच्छे परिणाम दे तो भिखारी को भी राजा बना देता है, और अगर वो कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे तो वो राजा को भी रंक बनाने की क्षमता रखता है। राहु एक फॉग क्रिएट करता है, एक इल्यूजन, एक भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे उस व्यक्ति को लगता है कि सभी गलत है, केवल मैं ही सही हूँ। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट तो कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी हमें बनाता है। जबकि केतु के पास में दिमाग नहीं होता, उसके पास केवल और केवल दिल होता है। वह माफ करना जानता है, गुप्त विद्याओं को साधने में उसकी रुचि होती है। जिसका केतु अच्छी जगह बैठा हो वो व्यक्ति गुप्त विद्याओं का ज्ञाता जरूर बनता है। वह हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करता है, हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान केतु करवाता है। राहु जोड़ने का काम करता है और केतु तोड़ने का, यानी दूर करने का काम करता है। राहु अटैचमेंट है और केतु डिटैचमेंट है। इसीलिए राहु और केतु की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है, परंतु फिर भी एक दूसरे से कुंडली में वे हमेशा सप्तम बैठते हैं। एक साथ इनका राशि परिवर्तन भी होता है। आज मैं चर्चा करूंगी केवल और केवल कर्क राशि वालों की। अब तक मैं मेष से लेकर मिथुन तक राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की चर्चा कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दिए हैं। वहाँ जाकर आप पहले की 3 राशियों की वीडियो अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। वहीं इस चैनल पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट में राहु और केतु से संबंधित वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आज हम सीधा आएंगे कर्क राशि पर कि कर्क राशि वालों को राहु के और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी कर्क राशि वाले हैं जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपको अगर कोई ध्यान हो कि आप वो भी व्यक्ति कर्क राशि का है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं। चलिए अब आते हैं राहु की स्थिति पर कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए राहु अब तक बैठे थे आपके भाग्य स्थान में, भाग्य को फ्लक्चुएट कर रहे थे। अचानक कई बार दे भी रहे थे और उससे ज़्यादा कई बार गलत डिसीजन से ले भी रहे थे। कहीं ना कहीं आपको कर्म प्रधान बनना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे।
अब राहु आ चुके हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु थोड़े से न्यूट्रल, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर अष्टम भाव से हम अचानक चीज़ों के घटित होने की गणना करते हैं, रूटीन के रोज़मर्रा की स्थितियों की गणना करते हैं। वहीं कोई बड़े एक्सीडेंट या कोई बड़े रोग की भी गणना इस भाव को देखकर, रोग भाव के साथ इस भाव को भी देखा जाता है और की जाती है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में राहु का बैठना अचानक चीज़ों को दिलवाने वाला काम करेगा। अचानक धन लाभ की स्थितियाँ, अचानक से आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक से आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो जाएगा। इस तरह की स्थितियां अष्टम में बैठकर राहु पैदा करते हैं। परंतु स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती है। अचानक से कोई रोग आपके जीवन में आ सकता है। वहीं ड्राइव करते समय सावधानी रखें, खासकर ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, वरना कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की भी संभावना राहु यहाँ बैठकर दिला सकते हैं। इस समय आपको सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। यात्राएं अधिक राहु करवाएगा। यहाँ बैठकर, अष्टम में बैठकर यात्राएं अधिक करवाता है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी देता है, घर से दूर उस व्यक्ति को रहना पड़ता है। परंतु उसके बावजूद भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बस आपको बैलेंस होके डिसीजन लेने हैं। राहु चूंकि इम्पल्सिव है, ग्रह है, बहुत जल्दी डिसीजन दिलवाता है। हम कई बार इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम किसी से पूछते ही नहीं हैं और फटाफट से निर्णय ले लेते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। राहु आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाएगा, पर आपको उसकी बातों में नहीं आना है, बहुत धैर्य से डिसीजन लेना है। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर अगर गुरु से दृष्ट हैं तो वो थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट देंगे। परंतु अपनी बेसिक नेचर से कोई व्यक्ति नहीं जाता, इसी प्रकार ग्रह भी अपनी बेसिक नेचर से नहीं जाते। इसीलिए आपको सावधानियों के साथ तो आगे बढ़ना ही है। बहुत ज़्यादा जल्दी और भावुकता में किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहता है मेरी मदद कर दीजिए, मैं यूँ वो कई प्रकार की समस्याएं अपनी बताता है, तो अजनबी अगर कोई है तो उस पर भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सोच समझ कर डिसीजन लेना है, अनुभवी लोगों की सलाह लेनी है, अपने घर के बड़ों की बातों को सुनना और मानना है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। यहाँ अष्टम में राहु बैठे हैं, आपको हेल्थ के मामले में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। ऐसा नहीं कि हेल्थ में कोई खराबी होती जा रही है और हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो राहु अष्टम में बैठकर बहुत मिक्स रिजल्ट देता है, अचानक से लाभ और अचानक से नुकसान दे देता है। इसीलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब राहु की दृष्टियां चुकी होती है, मैंने आपको बोला कि राहु का मुंह होता है, तो राहु की दृष्टियां भी गुरु की तरह पंचम, सप्तम और नवम होती है, परंतु गुरु की तरह कल्याणकारी नहीं होती। राहु की दृष्टियां शनि की तरह विनाशकारी होती है। परंतु राहु पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं और मिथुन राशि को देख रहे हैं, जिसे हम राहु की राशि कहेंगे। यहाँ पर मित्र दृष्टि मैं कह सकती हूँ। देखिए, पर गुरु और राहु की दृष्टियां न्यूट्रल हो गई, इसलिए गुरु पर राहु की दृष्टि का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। परंतु राहु यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, तो खर्चों की स्थितियों से बचना होगा। विदेशों से अचानक आपको धन लाभ होगा। अचानक विदेशी करेंसी का आना आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। वर्क प्लेस पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है बॉस के साथ, सहकर्मियों के साथ। फालतू की कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं है, बस ईमानदारी से अपने कार्यों को करें। कई लोग आपको लालच देने का प्रयास करेंगे, और राहु देता है, व्यक्ति के मन में लालच डालता है, परंतु हमें उस लालच में नहीं आना है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके जॉब जा सकती है और जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना होगा। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, राहु आपको रिलैक्स कर देंगे। अब राहु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ में फ्लक्चुएशन बिजनेस क्लास लोगों को देखने को मिलेगा। जॉब में आप मेहनत कर रहे हैं, आपने सारी डेडिकेशन दिखाया है, मेहनत की है, और मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जाएगा आपके सामने और आपको बहुत बुरा लगेगा। वर्क पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सावधान रहें।
अपने कुटुंब में, रिश्तेदारों के साथ में आपको थोड़ा तालमेल बनाकर रखना होगा। जहाँ पर आपको लगे उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वहाँ से आप निकल जाएँ। परंतु उनको 2 चीज़ें खरी-खोटी सुनाना आपके लिए बेहतर नहीं है, उनके साथ रिश्ते खराब हो जाएँगे। तो सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। अब राहु की नवम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि पड़ रही है आपके सुख स्थान पर। यहाँ पर आर्थिक रूप से डिसीजन बहुत मायने रखेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन आप क्या लेते हैं। आपको सोच समझ कर फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे, फाइनेंशियली परेशान नहीं होंगे, क्योंकि राहु की ये भी राशि मित्र दृष्टि में, यहाँ पर कहूँगी मित्र राशि में दृष्टि पड़ रही है, परंतु यहाँ पर फाइनेंशियली डिसीजन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर एक गलत डिसीजन ले लिया तो राहु अटका देंगे, और अगर एक सही डिसीजन ले लिया तो राहु आपको माला माल भी कर देंगे। माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा। इस समय आपको कोई भी कार्य करना है तो भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, कान के कच्चे नहीं बनना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में, वाहन से संबंधित मामलों में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब ये तो हुई राहु की बात। अब आते हैं मोक्षदाता ग्रह केतु पर। अब यहाँ पर केतु की अगर मैं बात करूँ तो केतु क्या करता है, हमें रिसर्च करवाता है। तो यहाँ पर एक कई प्रकार के गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। आपको आपके अपने कौन से हैं और पराये कौन से हैं उसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि केतु आपके 2nd हाउस में बैठ रहे हैं। केतु यहाँ बैठकर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको बड़ी सफलताएं दिलाएंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा डिटैच करेगा आपको चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध में आप नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज आप अपनी इस समय बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। घर के बड़ों का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, पर यहाँ पर आप परिवार और घर के बड़ों से दूर होते हुए भी दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान है। बाकी केतु बहुत ही, मैं इसको क्रूर ग्रह नहीं कहूँगी केतु को। केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है, क्षमा करना जानता है, दिल है, हार्ट से सोचता है। तो अगर आप दिल से रिश्ते निभाएंगे तो केतु आपको बहुत ही अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अपने रिश्तों के साथ में चीटिंग बिल्कुल भी ना करें, बस ध्यान रखें। और जॉब स्विच होने के चांसेस आपके बन सकते हैं, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब ये तो हुई कर्क राशि वालों के राहु और केतु से संबंधित राशि परिवर्तन की। अब राहु और केतु के संबंधित कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि राहु और केतु के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाए और नेगेटिव इफेक्ट को कम करें। कर्क राशि के जातकों को राहु और केतु के निवारण के लिए शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आपको शनिवार के दिन कुछ फिशेस, जिंदा मछली पकड़ लेनी है, खरीदनी है और उसे बहते हुए जल में छोड़ दें, यानी उसे आज़ाद कर दें। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है राहु और केतु का। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको राहु और केतु के दुष्प्रभावों से बचाएंगे और अच्छे इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।